हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग और आप सबका बहुत 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 ज्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पे। और मैं हूं आप सबके सामने नमू मलिक, आपकी जीएस मैम। और आज से आगाज हो रहा है यूपी के रन का, यानी कि यूपी की जीके का। क्योंकि मुझे पता है कि सारे के सारे फॉर्म भर के बैठे हो, है ना। मतलब आज तो खैर आया है आपका, 27 तारीख हो गई ना भाई आज, हाँ। और आज से ही शुरू है, क्या बात है। अंश, रवि, अमरदीप, तो आगे बढ़ने से पहले आगे की बातें तभी होंगी। आप सबको इस क्लास को सबसे पहले शेयर करके आना है, और जिन्होंने जो नए नवेले हैं सब्सक्राइब जरूर करना बच्चा, और इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि अगर आप हो साथ तो फिर डरने की क्या है बात, है ना। आप हो साथ तो डरने की क्या है बात। इतना साथ तो तुम दे ही सकते हो, इतने तो तुम बेशरम हो, है ना, कि मैम रहेंगे तो आपके साथ ही। थैंक यू सो मच तनु, दिव्यांशु, मटर पनीर, सपना, शिवांश, दीप, मीना, शैलेश, प्रीति, पंडित जी, सौरभ साहब, फरहान एंड गोविंद सरकार, रवि, अक्षय, उत्कर्ष, और आप सभी का दिल से धन्यवाद सबसे पहले तो आने के लिए, है ना। एंड आज से मतलब 27 तारीख से मेरे घर में शादी है, और पहले बता दूं तुम्हें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हूँ जहाँ बांध चल रहे हैं। तो आज से यूपी कांस्टेबल और एसआई के लिए जो बच्चा आपके अलग अलग मतलब ये जो फॉर्म निकले हैं ना 60,244 भर्तियों का, इनके लिए हम ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे। और सारे के सारे फिल जरूर करना जो एलिजिबल हो, क्योंकि बच्चा अब तो एज में भी रिलैक्सेशन आपको मिल चुका है। और यूपी की जीएस के लिए, जीके के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपको यूपी जीके अच्छे से आनी चाहिए, आपको स्टैटिक जीके अच्छे से आना चाहिए, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और भूगोल और इकोनॉमिक्स उनको अच्छे अच्छे से थोड़ा देख लेना चाहिए, है ना। उत्कर्ष कह रहे मैम वीडियो की प्लेलिस्ट जरूर बनवाना। बच्चा आपकी बात नोट कर ली गई है, प्लेलिस्ट जरूर मिलेगी, तुम्हें कुछ मिले ना मिले, तुमको हर एक वीडियो की पीडीएफ, है ना, और उसकी प्लेलिस्ट जरूर मिलेगी। बाकी का हम देखो वादा करेंगे नहीं आपसे। आ, चलो ठीक है। एंड हिमांशु, ठीक है, वही बहुत बढ़िया। तो 1 जुलाई 2023 से बच्चा उसमें एज काउंट हो रही है। तो उस हिसाब से अपना अपना देख लेना कि कौन सा भी नाबालिग है और कौन सा बालिग हो चुका है, और वो आपका एलिजिबल है यूपी पुलिस के फॉर्म, क्योंकि मौका ना बहुत ज्यादा अच्छा है। और आज की हमने शुरुआत कर दी है, रात को डेली 9 बजे आपको यूपी जी के यहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज मिलेगा, है ना। सारे के सारे प्रीवियस ईयर में हर यूपी के अंदर जितने भी एग्जाम होते, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, हर एग्जाम का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो एक बार जय माता दी का नाम लेके बोलो सारे के सारे तैयार हो। और अगर तैयार हो तो एक बार फटाफट से क्लास को शेयर करके आ जाओ। फिर अपने पहले क्वेश्चन से चलते हैं। जैसे आज के टाइम पे है, पहले तो तुम्हें क्विज दे दूं, है ना। चलो तब तक शेयर करके आ जाओ। पहला जो आपका क्या है, राज्य का परिचय, मतलब यूपी जो हमारे भारत का एक बहुत बड़ा सा अंग है बच्चा, है ना। एक बहुत बड़ा सा राज्य है, जनसंख्या जिसकी अपने चरम पर पहुंच गई है। राज्य के परिचय के बारे में बात करेंगे, है ना। उसके बाद देखो, मैं हूं शामली, यूपी के शामली जिले से। अब जरा एक बार ढूंढ के बताओ कि मैम वो दिख रहा हमें छोटा सा मोटा सा शामली, जल्दी से बताइए। उसके बाद पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। बता तो दिया आप बिहारी बाबू, बता दिया मैं हूं यूपी के शामली से, ठीक है। अब यूपी की बात हो रही है तो ढूंढ के बताओ मैम, ये रहा वो कोने से, मैं बताओ जल्दी से फटाफट से। दो मुक्का बच्चा भी इसको शुरुआत कर ले, उसके बाद फिर रेलवे भी चढ़ेंगे, है ना। उसके बाद करेंगे। जय माता दी, थैंक यू सो मच बच्चा। तो शुरू करते हैं मैम सबसे पूर्व में। भैया पूर्व में तो ये वाली दिशा है जिसमें बलिया है ना। सबसे ईस्टर्न जिला तो बलिया है, सबसे पूर्व में ना क्या सबसे पश्चिम में कह ले तो मैं थोड़ा मान भी लू तुम्हारी, है ना। तो ये रहा बच्चा छोटू सा शामली। अब आप में से जो जो यूपी से है ना, इस मैप में ढूंढ लो कि कहाँ टिके हो अभी के टाइम पे, है ना। है ना, ढूंढ लो कहाँ टिके हुए हो, कहाँ बैठे हो, कौन सी सीट पे हो। और उम्मीद है कि आप क्लास को शेयर करके जरूर आए होंगे। तो पहले सवाल पे अपना चलते हैं, और पहला सवाल है आपके सामने कि यूपी दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है, फटाफट से बता दो। यूपी डे हम किस तारीख को मनाते हैं, सबसे पहला सवाल आपके सामने है। यूपी के सीएम का नाम बताइए, ठीक है।
मैम इनको कैसे भूल सकते हैं ना, ये वाली बात हो गई, इनको कैसे भूलेंगे। यूपी के सीएम का नाम बताइए, यूपी के गवर्नर का नाम बताइए, यानी कि राज्यपाल, हिंदी में लिख देती हूँ बच्चा, राज्यपाल का नाम बताइए फटाफट से। और एक एक क्वेश्चन देख लेना बच्चा, यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं ना स्टेट, हर एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, 24 जनवरी 1950 को ही क्यों मनाते हैं और कब से इसको मनाना शुरू किया है, फटाफट से बताओ, ठीक है। मैम 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को ही आपका क्या हुआ था मैम, जो यूनाइटेड प्रोविंस था ना, यूनाइटेड, पहले उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड जिसके अंदर था, यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे ना, यूनाइटेड प्रोविंस को आपका क्या नाम दिया था, उत्तर प्रदेश नाम दिया था। और इसको मनाना शुरू कब से किया था, जरा बताना, मनाना शुरू इसको कब से किया था, फटाफट से आंसर दे दो। इसका नाम क्या कर दिया था आपका उत्तर प्रदेश कर दिया था। अच्छा, बागपत, मतलब फिर तो तुम शामली के आसपास से ही हो, है ना। बागपत से, वहां देखो, वहां मेरे मामा है भाई। मैम उत्तर प्रदेश, यूपी सीएम, ओके, आई एम फ्रॉम मोहित कुंवर मोनू, चलिए बढ़िया, राम राम जी, सबने राम राम। मनाना शुरू कब से किया था, यूपी के सीएम, आपको फोटो दिख रही है, बड़ी प्यारी सी लगाई है मैंने, ठीक है, योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल बताइए, योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कल अपने ट्विटर पर, अपने एक्स पर डाला था कि भैया 3 साल की छूट दे रहे हैं तुमको, इससे ज्यादा आशीर्वाद हमसे उम्मीद मत करना, है ना। ओके, तो चलिए, ओके ठीक है। यूपी की राज्यपाल बताइए कौन है, फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चा अगले क्वेश्चन पे। यूपी के राज्यपाल आपके कौन है, और अपने अपने जिले बता रहे हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्योंकि उसका टाइम आउट हो चुका है तुम्हारा। मैम आनंदी बेन पटेल, ठीक है, आनंदी बेन पटेल। और एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने तुमसे अब ये पूछा है कि यूपी डे कब से मनाना शुरू किया था, किसी ने बताया नहीं, तो लिख लेना, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। 2018 से, है ना, यूपी सरकार ने। और 2018 में किसकी सरकार थी, ये तुमको भली भांति पता है। अगला सवाल आपके सामने क्या है, भारत के सामने देख लेते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का आपका भौगोलिक प्रतिशत कितना है। जैसे हम भारत का पढ़ते हैं ना बच्चा, है ना, 3287 263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व का आपका 2.4 है ना, विश्व का 2.4% है। बिल्कुल उसी तरीके से भारत के अंदर, इसके अंदर यूपी का कितना हिस्सा है वो आपसे पूछा है, तो मैम हम कहेंगे 7.33% हिस्सा है हमारे पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का, जो कि अपना चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्या है, चौथा सबसे बड़ा राज्य है ना, चौथा सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा, राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल लिख लो, कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि यूपी के हो तुम, तो इसका कुल क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, 240 और आपका 928 वर्ग किलोमीटर। 240 928 वर्ग किलोमीटर आपका इसका टोटल जो है एरिया हो जाएगा, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। चौथा सबसे बड़ा राज्य आपका ये कहलाता है। 240 928 सही लिखा है ना, बिल्कुल। अगले सवाल पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह जो है वो अंगीकार किया है, फ्रॉम विच हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट। इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत है, ये बता दो जल्दी से, इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत है। फरहान, मैं हूँ शामली से, मैं रहती नहीं शामली से, रहने वाला नहीं बताएंगे, टेंशन मत लो। अच्छा मैम, बुलंद दरवाजा, अच्छा बुलंद दरवाजा किसने बनाया था, थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान लेते हैं, ये सवाल जरूर पूछेंगे आपसे, है ना। बुलंद दरवाजा किसने आपका बनवाया था, फटाफट से बता दो। रूमी दरवाजा, लखी दरवाजा या दिल्ली गेट, मैम कहां से लिया गया है, एक बार फटाफट से आंसर करो। आपका जवाब होगा मैम ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रूमी दरवाजा। अब एक सवाल और है कि रूमी दरवाजा किसने बनवाया था। रूमी दरवाजा आपका लखनऊ के अंदर है, ध्यान रखना, रूमी दरवाजा लखनऊ के अंदर है। और किसने इसको बनवाया था, 2 सवाल। और अब मैं तुम्हारे कमेंट देख रही हूँ, जो लोग पीडीएफ का बोल रहे हैं ना बच्चा, पीडीएफ आपको परीक्षा पत्र टेलीग्राम चैनल, अपनी आंखें खोलोगे तो आपको ऊपर एक लिंक दिख रहा होगा परीक्षा पत्र टेलीग्राम चैनल का, ठीक है, बट उसके लिए आंखें थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी, तब वो आपको दिखेगा। मैम अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा, है ना। और बहुत ही अच्छा मुझे ये क्वेश्चन लगा था,
हाँ, मैंने ये क्या लिख दिया अकबर ने बच्चा आपका गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या किया था, ये बुलंद दरवाजा बनवाया था। और ये आपका अभी बता देती हूँ आपको, ताकि पीडीएफ का लिंक भी वहां से मिल जाए आसानी से। ये ना तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन होगा, इसका ऑफलाइन जवाब देना। और जब तुम ऑफलाइन जवाब दोगे ना, उसमें जो पहला कॉमेंट होगा वो हमारी तरफ से, मतलब मेरी तरफ से होगा बच्चा, टेलीग्राम का लिंक आपको, है ना, जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलो अब अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के इनमें से कौन सा, वरना आखिरी में मैं बता दूंगी, टेंशन मत लो, इनमें से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। इनमें से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। अब देखो जो यूपी के बाहर के हैं उनके लिए तो मैं मान सकती हूँ कि हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यूपी के अंदर वाले जो है वो इस जिले का नाम बता दो जो रेड मार्क हो रखा है कि ये कौन सा है ना, बोले तो मान जाए तुमको। चलो मैम हापुड़ हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो गया। और अगर मैं यहां से बात करूं, क्योंकि यही आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा जिला बच्चा, यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, और यूपी के कुल जिले कितने हैं, यूपी के कुल जिले जो है वो कितने हैं। एक एक क्वेश्चन आप चेक भी कर सकते हो, ये मैं हमेशा श्योरिटी देती हूँ कि एक एक क्वेश्चन को चेक कर लेना, कहीं ना कहीं एग्जाम में आ रखा होगा, एवे ही नहीं है। मैम सबसे बड़ा है आपका लखीमपुर खीरी, ये रहा बच्चा आपका, ठीक है, जिसका बॉर्डर नेपाल से भी लगता है। तो लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस एक बार बीच बीच में बच्चा ये थोड़ा सा काम कर लेना कुछ दिनों तक, उसके बाद हम अपने आप बोलना बंद कर देंगे। क्लास को शेयर जरूर करके आ जाना, है ना, और जो नए नवेले हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना, इतना तो कर ही सकते हो। मैम आपके जो टोटल जिले हैं ना वो 75 है। अगला सवाल आपके लिए, इनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है, नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर या फिर लखीमपुर खीरी, क्या आपका यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है, जल्दी से बताइए। ठीक है, अब जो आप आंसर दोगे उसमें ये भी बताना कि मैम वहां से ना या तो जैन धर्म जुड़ा हुआ है या बौद्ध धर्म जुड़ा हुआ है, और वो कौन सी बात जुड़ी हुई है फटाफट से बताओ। श्रावस्ती बच्चा, जहां पर गौतम बुद्ध ने, क्योंकि ये सवाल है अपने आप में, जहां पर गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं, है ना, ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं, बहुत पूछा जाता है ये सवाल, सबसे ज्यादा उपदेश जो है वो आपके दिए हैं। और अपने सही जवाब क्या हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, नेपाल से, नेपाल है ना, क्योंकि नेपाल या तो यूपी के रास्ते भागते हैं या फिर आपके बिहार के रास्ते भागते हैं, तो नेपाल से कितने जिले कनेक्टेड है यूपी के, नेपाल से कितने जिले हैं कनेक्टेड, आगे सवाल आएगा ये वैसे, कितने जिले आपके कनेक्टेड मतलब सीमा बनाते हैं, कनेक्टेड है, ये बताओ। और आपका सही जवाब वही कुशीनगर हो जाएगा। अब बताइए कुशीनगर किस ये ये सच बोल रही हूँ, मजाक मत लो, या तो नेपाल के या तो यूपी के रास्ते या नेपाल के रास्ते। बच्चा यूपी के जीके के 7 से 8 क्वेश्चन मान के चलो, और इतने ही स्टैटिक जीके के, दोनों आपके कवर होने वाले हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मैं एवं ही करा दूंगी आपको, टेंशन मत लेना, वो तो मैं 10 मिनट शो जो है ना उससे आपको जितना फायदा पहले हुआ है। यूपी का एग्जाम देने जा रहे हो ना बच्चा, मैं 200% गारंटी से कह सकती हूँ, स्टैटिक जीके और आपका जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उससे कवर हो जाएंगे 110%, ये मैं कह सकती हूँ। भाई एक क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया कि वो ऐसा पूछ लिया कि वो आज तक पूछा नहीं था, है ना, योगी जी का दिमाग घूम गया कि ये जरूर डालना है वरना बुलडोजर चल जाएगा, तो मैं कह नहीं सकती, है ना ओके चलो, अब यहाँ पर मुझे आप बताइए कि यूपी के कितने जिले आपके किससे जुड़े हुए, नेपाल से आपका सीमा बनाते हैं। मटर पनीर उसके लिए पहले ढूंढनी पड़ेगी कोई, ऐसे कौन भागता है, ऐसे कोई नहीं भागता। 7 जिले मैम, वेरी गुड, कितने हो जाएंगे बच्चा, 7 जिले आपके। अगला सवाल देखो, इसमें यूरोपीय राज्य के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारे रखे हैं। अब आगे आगे आपके बहुत सारे टॉपिक आएंगे, यूपी की विधानसभा, यूपी की आपकी विधान परिषद, आपका यूपी के अंदर जो अभ्यारण्य है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बहुत ज्यादा बच्चा बहुत ज्यादा हिंदी नहीं आती, ठीक है, उसके अंदर जो आपका जलवायु और उसकी मृदा है, प्राकृतिक संसाधन है, ये सारे टॉपिक वाइज आपका चलाएंगे, तो आपका पूरा मिल जाएगा, आपको टेंशन मत लो।
पंजाबी कॉलोनी भैया, पंजाबी कॉलोनी में ना एक ना समोसे वाला चाट वाला हुआ करता, अब तो उसने बदल लिया, अब तो उसने बड़ी दुकान कर ली, वहां बहुत खाई है भैया, है ना। तो किसी को पता हो तो उसका नाम बता देना, थे वो पंजाबी। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह आपका क्या है? मछलियां, ठीक है। अच्छा नहीं है बच्चा, ध्यान रखना, आपका मछलियां नहीं है, धनुष नहीं है, तीर नहीं है, या मोर नहीं है। मैम आपका मोर नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है आपका? मोर नहीं है। और देखो मछलियां भी दिख रही है और धनुष भी आपको दिख रहा है, और तीर भी आपको दिख ही रहा होगा मेरे हिसाब से, तो नहीं दिख रहा? दिख रहा है सबको। अगला, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, द स्टेट बर्ड ऑफ यूपी इज पिकॉक, सारस, सारस गलत लिखा बच्चा, स्ट्रोक, पैरट, या फिर आपका कुकू, कोयल। कोयल बोले कुकू, बिल्कुल उसी तरह से। मैम यूपी का जो राजकीय पक्षी है वो आपका सारस है। सारस को लेकर आपको पता है ना, अभी बहुत सारा विवाद भी चल रहा था यूपी के अंदर। अब अरे वाह बच्चा, मतलब आज पहली बार हमारे जो लाइव है ना वो 292 पहुंच गए हैं, और आपकी अगर कृपा रही ना मेरे ऊपर तो ये 500 भी पहुंच जाएंगे। तो पहुंचा सकते हो, है दम तुम में इतना, लाइक भी कर देना साथ साथ में। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? अब देखो इसमें बच्चा हापुड़ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो सवाल आपका इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, और ये मत सोचना कि मैम ये तो यूपी पीसीएस का सवाल है, ये मत सोचना बच्चा। यूपी जीके के अंदर यूपी कांस्टेबल में भी वही लेवल रहेगा जो आपका पीसीएस में है, क्योंकि आपसे यूपी के बारे में आपका सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर या कानपुर नगर? मैम गौतम बुद्ध नगर, जिसके अंदर नोएडा और ग्रेटर नोएडा आते हैं। क्या आता है? अपना नोएडा और ग्रेटर नोएडा, नोएडा और आपका ग्रेटर नोएडा, जो आज के टाइम पे तरक्की कुछ ज्यादा ही कर रहा है। 312, थैंक यू सो मच, पहले तो दिल से आभार, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं वो इनमें से क्रमशः है, ठीक है। ऑप्शन आपके अलग दे रखे हैं आपके सामने, क्या है? सोनभद्र और संत रविदास सबसे अधिक, ठीक है, तो हमें तो अपना आंसर यही मिल गया। लखीमपुर खीरी और संत रविदास, लखनऊ और बागपत, या फिर बच्चा आपका कानपुर देहात और मैम ललितपुर? क्या आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से बताइए। और वैसे अगर बोले तो लखीमपुर खीरी आपका क्या है? सबसे बड़ा है। अच्छा मैंने वो नहीं करवाया आपको, चलो एक ब्लैंक उस पे करवा देंगे, ब्लैंक उस पे करवा देंगे कि यूपी का राज के पशु, राज के पक्षी, राज के चिन्ह, है ना, ये सारी चीजें एक ही जगह करवा दूंगी। सही जवाब क्या हो जाएगा मैम? इसमें आ रहा है लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा, और उसके अलावा बच्चा ऑप्शन में से संत रविदास नगर आपका सबसे कम क्षेत्रफल वाला हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो गया, है ना। 500 लाइव हो, आपको लगता है हो जाएंगे? चलिए देखते हैं कि आप में कितनी ताकत है। ओके, उत्तर प्रदेश में इन जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय, उत्तर प्रदेश के इन जिलों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करता है? ठीक है, और ये बच्चा इसमें शायद इसकी हिंदी गलत लिखी हुई है ना। चलो इसको अभी के लिए छोड़ दो, क्वेश्चन को मैं एक बार देख लूंगी कि ये है क्या क्वेश्चन एक्चुअल में, है ना, इसमें गड़बड़ है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? आपका ई ऑप्शन होगा नन, ठीक है, आपका ई ऑप्शन क्या होगा? नन होगा, क्योंकि अभी मेरे पास फोन है नहीं जो मैं देख भी पाऊं। उत्तर प्रदेश गाजीपुर वाले मैम 1000 हो जाएंगे, ओ तेरी गाजीपुर वाले। चलिए मैम फोर्थ आपका सही जवाब होगा। नहीं बच्चा, यूपी का भारत के राज्यों में फोर्थ नंबर पर है ना, चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अब आप मुझे इससे पहले 3 बता दो, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और पहला आपका है राजस्थान। पहला क्या है आपका? राजस्थान है। चौथा सबसे बड़ा राज्य अब यूपी हो गया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश को 2 राज्यों में तोड़ दिया गया था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, है ना, सबको पता होगा। अब राजस्थान, उसके बाद मैम आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एंड देन आपका यूपी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब नन हो जाएगा मैम, क्योंकि चौथा किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिखेगा। यूपी के इनमें से किस जिले में उत्तरांचल, ठीक है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? उत्तरांचल का मतलब क्या है बच्चा? उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड जो आपका यूपी से ही अलग हुआ था 9 नवंबर सन 2000 में। तो इसी बात पे शेयर करके आ जाओ। मैम आप मेहनत से पढ़ाओगे तो 1 मिलियन जल्द हो जाएगा। थैंक यू सो मच शैलेश। मैंने बच्चा जितनी भी क्लास देखो यहाँ पर ली है ना, या कहीं और ली है, मैंने सिर्फ एक ही काम किया, मेहनत।
उससे अलावा कुछ नहीं। अच्छा, सहारनपुर कह रहे हो मैम, सहारनपुर की जो सीमा है उत्तराखंड से भी मिलती है, बिल्कुल सही है, हरियाणा से भी मिलती है और आपकी हिमाचल प्रदेश से भी मिलती है, बिल्कुल सही जवाब है। यूपी का एक जिला है सोनभद्र, ये कितने राज्यों से घिरा हुआ है बताना, ये कितने राज्यों से घिरा हुआ है? और एक बार मुझे ये बताओ कि भाई मेरठ से कौन कौन है, फटाफट से, ये मेरठ आले कौन कौन है, एक बार ये बता दो। वेरी गुड, लेट्स गो 500 लाइव। बिल्कुल बच्चा, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो रोकूंगी नहीं, तो आप मेरे लिए मेहनत करो ऐसे बोल के कि लेट्स गो 500 लाइव, 500 तक पहुंचाते हैं मैम। तो बच्चा सोनभद्र चार जिलों से लिख दिया क्या मैंने? नहीं, 4 राज्यों से घिरा हुआ है, 8 से नहीं घिरा। ओ बावड़े, अब एक जिले के चारों तरफ तुम 8 राज्य कैसे बना दोगे? सोच के देखो, ये सोच के जवाब दिया करो, ठीक है। 4 राज्यों से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका बिहार। आगे क्वेश्चन है, वहां आपको लिखवा देंगे। अगला सवाल, एक तो ये बताओ मेरठ से कौन कौन है? जो भी सवाल पूछे उसका जवाब यस होना, बच्चा ऐसे हाथ उठा दिया करो, है ना, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भैया ये आदमी मेरठ और मुजफ्फरनगर से है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर इनमें से कौन सा है? आप मुझे बताना बच्चा, पूर्वी भी जो आपसे पूछा गया है, पश्चिमी भी, ठीक है, पश्चिम मतलब वेस्टर्न, आपका वेस्ट में, उत्तरी भी मतलब सबसे उत्तरी शहर नहीं, आप मुझे जिला बताना है ना, जिला ज्यादा जरूरी है, इसमें तो शहर पूछा हुआ है। उत्तरी जिला और सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिणी आपका जिला, खैर इसको हम जिला भी बना देना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर इनमें से आपका कौन सा है? फटाफट से बताइए, क्या हो जाएगा मैम? बलिया। अभी सबसे पहले आपने बताया था जब हमने क्लास शुरू करी थी। और अगर हम बात करें बुलंदशहर से, बच्चा बुलंदशहर तो प्यारा है हर पर्सपेक्टिव में, है ना। बात हो रही है मेरठ की, मुजफ्फरनगर की और समहाउ शामली की, है ना, थोड़ा बहुत। चलो अच्छा, बलिया हो गया बच्चा। अब यहाँ पे वेस्ट में आप शामली लिख लो, है शामली, है ना। उसके बाद अगर हम उत्तरी जिले की बात करें तो आपका सहारनपुर लिख लो, क्या है? सहारनपुर, सहारनपुर लिख लो। और उसके बाद अगर दक्षिणी की बात करें तो बच्चा अभी हमने कौन सा किया था जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है? सोनभद्र। क्या कर लो? सोनभद्र जिला, ठीक है, यूपी का 4th लार्जेस्ट है ये। सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी। अब आपका सही जवाब हो गया बलिया। अब देखो ये आपका थोड़ा सा डीप वाला क्वेश्चन है। अगर आपने यूपी जीके को, जो कि आपको पढ़नी पड़ेगी अगर कांस्टेबल बनना चाह रहे हो या एसआई बनना चाह रहे हो, या जो 60,244 भर्ती निकली है उसमें जाना चाह रहे हो, देखो करना पड़ेगा, है ना। ये क्वेश्चन है कि इन जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या है? सबसे पहले सबसे छोटा बाराबंकी का, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर मिर्जापुर, फिर सोनभद्र है। पहले मिर्जापुर है, फिर सोनभद्र है, फिर बाराबंकी है। ये तो यहीं पे गलत हो गया, है ना। पहले मैम गौतम बुद्ध नगर है, फिर आपका बाराबंकी है, फिर मिर्जापुर है और फिर सोनभद्र है। तो यहीं पे हमें जवाब क्या मिल गया? हनुमान टिल्ला। अरे वाह, वहां की चाट, है ना, मंगलवार को वहां पे मिलते थे, गुलदाने वाला प्रसाद मिलता है वहां पे। तो कितना फेमिलियर है सारी चीजें। मैं हरियाणा भिवानी से हूँ। चलो भाई, कनेक्शन तो देखो वहां पे भी है अपना। अच्छा, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। अगला सवाल आपके सामने क्या है? सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है कितने राज्यों की सीमाएं? एंड एक बार फिर से बच्चा, एक बार और फिर से चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को शेयर करके आ जाओ, है ना। शामली में हाँ ज्यादातर बच्चे मलिक है ऐसे कहते हैं। तुमने वो देखा मुकुल चौधरी वो बिल्कुल लगता है भाई मेरे, उसकी आवाज भी बिल्कुल ऐसी है मेरे छोटे भाई जैसी है, वो बोलता है ना, और वो बिल्कुल सही भी है। ये बहुत चलता है यूपी में कि हाँ भाई कल मुझे मुकुल तोमर देखा है ना, मुकुल चौधरी तोमर, कि हाँ भाई कल मुझे देखने वाले आ रहे किसी ने भांजे मार दी तो इलाज बांध दूंगा तो ऐसे है भैया, देखो हम। चलो, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है मैम 4 राज्यों की सीमाएं। वो 4 राज्य आपके कौन कौन से हैं? एमपी है, ठीक है मैम, छत्तीसगढ़ है जो एमपी से ही अलग हुआ था, झारखंड है जो आपका बिहार से अलग हुआ था, और आपका अपने आप में क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। यस और नो? चारों के चारों जिले आपका ये है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश, जिले नहीं राज्य, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा से आपका लगा हुआ है? आपका सोनभद्र हो जाएगा। अगला सवाल, नोएडा उत्तर
प्रदेश के किस जिले के अंदर आता है? और इसी के साथ साथ ये सबके लिए है ये क्वेश्चन, नोएडा की फुल फॉर्म क्या है? NOIDA, ठीक है, नोएडा की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या है, नोएडा की फुल फॉर्म। यूपीपीएससी RO का बच्चा 2017 का क्वेश्चन है, मिला के देख लेना। मैम मैं ललितपुर से हूँ, मैं क्लास छोड़, बच्चे देखो क्लास को छोड़ना, उसमें रहना, वो सब आपके ऊपर, उसके लिए हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, कोई दबाव नहीं डालेंगे, बस हाँ ये जरूर कहेंगे कि अगर हो तो शेयर जरूर करो। मैम गौतम बुद्ध नगर इसी के अंदर आपका नोएडा और ग्रेटर नोएडा आता है, उसकी जो पूरा का पूरा एरिया है वो आता है। अब मुझे ये बताइए कि नोएडा की फुल फॉर्म आपकी क्या है? ठीक है, चलो बताओ। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल, वेरी गुड, ठीक है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, वेरी गुड, बहुत सही बच्चा। अगले सवाल पे, उत्तर प्रदेश के इनमें से किस जिले में कौन से क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे छोटा है? तो यहाँ पर हापुड़ तो आंसर है नहीं, आपका वाराणसी है, जौनपुर है, प्रयागराज है, या फिर आपका गाजी है। सबसे छोटा आपको बताना है कौन सा है। वेरी गुड, खेमू शिखर वेलकम, आज आप भी आए हैं। मटर पनीर बिल्कुल सही जवाब। मैम मैं झांसी से हूँ, बच्चा झांसी तो बहादुरों का शहर है। अच्छा यूपी फेमस किस लिए है, कौन बताएगा? क्या हो जाएगा मैम? आपका सही जवाब हो जाएगा डी, गाजीपुर नहीं बच्चा, वाराणसी आपका सही जवाब होगा। गाजीपुर इनमें नंबर 2 पर आएगा, ठीक है, गाजीपुर इनमें नंबर आपका 2 पर आएगा। उसके बाद आपका जौनपुर और फिर प्रयागराज, नंबर 3 पर आपका जौनपुर और नंबर 4 पर आपका प्रयागराज आएगा, मतलब सबसे बड़ा प्रयागराज इनमें हो जाएगा। अगला सवाल, चलो इसको छोड़ते हैं, अरे नहीं छोड़ना क्यों है, दक्षिण दिया है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों का उत्तर से दक्षिण आपका सही क्रम है? ठीक है, ध्यान से सुनना, फिर से पढ़ रही हूं। उत्तर प्रदेश के किन जिलों का उत्तर से दक्षिण आपका सही क्रम है? पहले ऊपर संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, फिर सिद्धार्थ नगर, फिर रविदास नगर आता है। मैम पहले सिद्धार्थ नगर, फिर कबीर नगर, फिर अंबेडकर, फिर रविदास, या फिर आपका अंबेडकर पहले सिद्धार्थ नगर? उसके लिए पता है इन सवालों के लिए क्या होना चाहिए बच्चा? जब भी इनकी प्रैक्टिस कर रहे हो उसी टाइम पर, क्योंकि 2-3 बार भी ये सवाल देखे तो आपको ये आराम से हो जाएंगे, आपके पास यूपी का मैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके पास यूपी का मैप होना चाहिए। बताओ जल्दी से। क्या हो जाएगा मैम? पहले आपका सिद्धार्थ नगर आएगा, फिर आपका संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर और फिर आपका संत रविदास नगर। आप सबके पास उम्मीद है कि कल से मैप जरूर होगा। अभी पढ़ूंगी बच्चा आपका कमेंट भी, उसकी भी एक बात बताऊंगी तुमको, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आपके सामने ये है। अब बताओ मैम यूपी के बारे में कुछ नहीं पता, और अगर बच्चा यूपी कांस्टेबल, ठीक है, जो ये वैकेंसी आई है इसको भरना चाहते हो और इसमें आप जगह पाना चाहते हो तो पढ़नी पड़ेगी। और उसके लिए देखो आपको ऐसा नहीं है कि बुक खरीदनी है या पता नहीं कहाँ से पढ़ूं, अब से लेकर पेपर तक, ठीक है। और देखो पहले ही बता दूं, हाँ एक और चीज मेरे को बतानी थी, 28 को यानी कि कल, 30 को और 1 को मेरे घर में बच्चा शादी के मेन फंक्शन है, जो मेन होते हैं, है ना, तो वो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, टॉपिक वाइज मिलेगी, बिल्कुल इसी तरीके से, इतनी एनर्जी के साथ। ये आपके लाइव नहीं जाएंगे, बाकी आपका सारा जो है वो लाइव जाएगा। और इसमें आपके यूपी के, जो यूपी की जीके है ना, उसका हर एक क्वेश्चन आपके पास होगा, ठीक है। चलिए अब बताइए जवाब फटाफट से, खुश हो गए होंगे तो। मैम सीतापुर, पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, ये सारे के सारे आपके यूपी के नेपाल से सीमा लगाते हैं, जो नहीं लगाता दैट इज आपका सीतापुर हो गया। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से आपकी मिलती है? सवाल ध्यान से पढ़ना क्या पूछा गया है। थैंक यू सो मच बच्चा, बिलीव है आप पर, बट यही पढ़ पाए हैं और इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद, आगे का हम नहीं पढ़ पाए। सीतापुर, वेरी गुड। यही क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन पक्के कर लो, इनसे बाहर देखो एक क्वेश्चन की तो मैं बिल्कुल गारंटी नहीं लूंगी, बट मैं ये आपको कह सकती हूँ कि आपके ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए यूपी के अलग अलग एग्जामों में पूछे हुए हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके होंगे बच्चा, ठीक है।
अब ये आपसे नहीं पूछेंगे कि भैया यूपी में फलाने की भैंस का जो रंग है वो कैसा है। क्वेश्चन आपके इसी तरीके के बनेंगे और धीरे धीरे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी ना, वो आपका पता भी चल जाएगा कि हाँ हमें जेन्युइन कंटेंट मिल रहा है ना। तो राज्य कितने हो जाएंगे मैम? राज्य तो आपके 8 है, सारे के सारे लिख दो कौन कौन से राज्य है, क्योंकि एक सवाल तो आपका यही पक्का हो जाता है ना। राज्य 8 है, और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वो एक दिल्ली है जो हमारी राजधानी भी है। ये 8 राज्य, सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आपका उत्तराखंड हो गया बच्चा, राजस्थान हो गया है ना, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, और आपका बिहार हो गया। एक बार देख लो कि सारे हो गए या फिर कोई रह गया। 8 आपके टोटल राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है ना। मैम 50 को थैंक यू सो मच शैलेश, दिल से धन्यवाद। इनमें से राज्यों में किसे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? आपके सामने राज्य है और इनकी आपकी सीमा यूपी से नहीं लगती है, ये आपको बताना है जल्दी से। ऐसा कौन बावड़ा हो गया भाई? ओके चलो फटाफट से बताओ। मेरे घर वाले हो रहे हैं, उन्होंने देख लिया होगा कि अम्मी बावड़ा कह रही है। अच्छा बच्चा, पंजाब के साथ नहीं लगती, राजस्थान, हरियाणा, और इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि जो पंजाब है वो हमने अभी 8 राज्यों में जो है वो नहीं देखा है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। अब देखो ये वाला सवाल जो है, ये वाला सवाल आपको नहीं लगता कि देखो आज का मैंने जो रखा था ना, वो मैंने सारे क्वेश्चन रखे थे यूपीजी के राज्य परिचय के। ये सवाल इस तरीके का आपका चौथी बार आ रहा है शायद, ऑप्शन बदल बदल के, तो इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप मान लेना आप लोग। यूपी के 75 जिले, उनका सीक्वेंस, छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, किसका क्या एरिया बच्चा, याद रखना है आपको। अब इसमें गौतम बुद्ध नगर है, हाथरस है, कलीज है, या फिर संत रविदास है। ठीक है, ये इंग्लिश में थोड़ी गड़बड़ कर रखी है क्योंकि आज मैंने पहली बार ही इसको देखा है, और ये थोड़ा सा इसमें आपने गड़बड़ कर दी। कोई बात नहीं, ये तो छोटी मोटी बातें है। क्या हो जाएगा मैम? इसमें से जो सही जवाब होगा वो आपका संत रविदास होगा। जिसने हाथरस लिखा है ना वो सबसे गलत लिखा है। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका क्या है बच्चा? चौथा नंबर है। ठीक है, क्या है आपका? चौथा नंबर है। क्या है? चौथा नंबर है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य का मैम, इसमें से हमारे पास बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, दैट इज आपका लखीमपुर खीरी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? अब आपके सामने एक क्वेश्चन ये है, देखो यूपीएसआई का आपका ये क्या है सवाल है, उससे पहले वाला यूपी पुलिस कांस्टेबल का था, तो ये मत सोचना बच्चा कि यूपी पीसीएस के ही है। वो इसलिए थे कि जहां से मैंने ये कंटेंट लिया है ना, वो आपका यूपी के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं हर किसी की यूपी जीके का आपका है ना। एसएससी जीडी वाली क्लास मैम 6 बजे जो चलती थी बच्चा, उसके लिए भी करेंगे है ना। लेकिन अभी उसके साथ साथ ना जो आपका स्टैटिक वाला पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, आज तो पहला दिन है, शर्म कर लो, आज ही सारा कुछ जान लोगे, कल आगे क्या होगा अभी मेरे को भी नहीं पता, आपको भी सिचुएशन नहीं पता है एक्चुअली, है ना। एक दिन ना मैं इसी के लिए खाली रखूंगी कि जो जो चल रहा है ना आपको वो बताया जाए। उसके बाद अगर तुम ये ना कह दो कि मैम हमारे 10 रुमाल जो है वो भीग चुके रो रो के, और उसके बाद आप ऐसे स्ट्रॉन्ग खड़े हो, तो कहना ठीक है। चलो, इनमें से कौन सा राज्य यूपी की सीमावर्ती राज्य नहीं है बच्चा? तो आपका राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश राज्य है, तो एक ही है इनमें से, ना तो पश्चिम बंगाल है, ना पंजाब है, ना ही आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये आपका सही हो गया। इनमें से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड से फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, श्रावस्ती, या फिर आपका महोबा। इजी सवाल है, फटाफट से बताइए। मैम नोट मत करो बच्चे, इनको नोट थोड़े ना करोगे, नोट क्या करोगे? अच्छा खुद सोचो, ये क्वेश्चन लिखा है, 4 ऑप्शन लिखे हैं, इनको नोट मत करो, इनके तो आप पीडीएफ ले लेना, और जब भी उसका रिवीजन करो है ना, आप पीडीएफ से नोट्स उतार लेना कि भैया ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको ऐसे नोट मत करो मेरे हिसाब से। तो देखो इसकी तो आपको फ्री पीडीएफ मिल रही है ना, तो पीडीएफ लेना, जब भी रिवाइज करना हो पीडीएफ से नोट उतार लेना आराम से, जब इसको दोबारा रिवाइज करो आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। ऐसे तो टाइम बच्चा, टाइम भी बर्बाद होगा, और वो रजिस्टर जो तुम एक रखते हो कई सालों से वो भी खराब होगा।
है ना। तो महोबा आपका मैम सही जवाब हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी को ना विक्ट्री सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? विक्ट्री सिटी, विजय शहर के नाम से आपका क्या किया जाता है बच्चा? जाना जाता है। ये चीज ध्यान रखना। अगला सवाल आपके सामने, इनमें से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? आपका कौन सी कंट्री है जो यूपी से सीमा बनाती है और कितनी कंट्री है ये भी बताना है आपको। जय हिंद मैम, आप कहाँ खो गए थे बच्चा? खोए हुए यहाँ पे मैं आपको मिलूंगी। एंड आज हमारे 500 लाइक वॉचिंग हो गई है। सबसे पहले तो आप सबका दिल से धन्यवाद। मेरे को खैर पता नहीं था कि हाँ ये ऐसा हो जाएगा। सबसे पहले तो आप सबको दिल से धन्यवाद। और अब मेरे को लग रहा है कि अभी तो आधा घंटा हुआ है, हम पहुंच सकते हैं, है ना। 1000 तक नहीं तो 800 तक तो पहुंच सकते हैं भैया। चलो मैम, नेपाल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेपाल आपका सही जवाब हो जाएगा। अब एक बार इन सबको ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देख ले बच्चा, कि ये बताइए कि चीन से भारत के कितने राज्य लगते हैं? चीन से भारत के कितने राज्य जो है वो लगते हैं, सीमा बनाते हैं? यूपी का तो एक ही हो गया आपका नेपाल, है ना। क्या हो गया? नेपाल। चलो बताइए। एंड जीडी वाले बच्चों के लिए बच्चा देखो, धीरे धीरे ना आपकी सारी चीजें स्टार्ट होंगी, टेंशन बिल्कुल मत लेना। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ अभी के लिए कि मेरे पास बहुत है, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। आपका जो 10 मिनट शो कल से शुरू हो रहा है ना, एक बार वो देखना कि क्या वो जीडी के लिए इनफ नहीं है आपका या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैम चाइना के साथ जो लगते हैं एक बार देख लेते हैं। आपका चाइना के साथ सबसे पहले लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ये क्या है? यूनियन टेरिटरी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर आ जाइए आप इधर, ठीक है, क्योंकि नेपाल बीच में आ जाता है। फिर आ जाइए सिक्किम पर, और फिर आ जाइए अरुणाचल प्रदेश पर, ठीक है। और उम्मीद है कि बाकियों के भी आपको पता होगा। सबसे बड़ी सीमा भारत की किसके साथ लगती है? आपकी बांग्लादेश के साथ ही लगती है, 4096 किलोमीटर की। अगला सवाल, इनमें से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 21वें जिले के रूप में आपका शामिल किया गया था? बताइए फटाफट से। इनमें से किस जिले को आपका एनसीआर के रूप में, 21वां होगा या 23वां होगा बच्चा? ये 23वां नहीं होना चाहिए एनसीआर का टोटल। एक बार इसको जरूर चेक करना, क्योंकि क्वेश्चन तो यही था, बट ये मेरे हिसाब से तो 23वां होना चाहिए। एक बार ये जरूर चेक करना। और मैम ये हो जाएगा अपना शामली, ठीक है। क्या हो जाएगा? शामली जो है वो सबसे नया जिला बना है आपका, जो दिल्ली एनसीआर के अंदर शामिल हुआ है। यूपी के टोटल, ध्यान से सुनना, यूपी के टोटल कितने जिले हैं, कितने जिले हैं जो आपके एनसीआर में शामिल है? जो आपके एनसीआर में शामिल है, फटाफट से बताओ। जो आपके एनसीआर में शामिल है। आप कहेंगे विनोद मैम 8 है, ठीक है। कितने हैं? 8 है। अब पिंक हाथ उठा के बोलो किस किस को वो 8 जिलों के नाम पता है। जल्दी से बताइए कि किस किस को वो 8 जिलों के, क्योंकि बहुत जरूरी है। सबसे नया कौन सा है? सबसे नया जुड़ा है आपका एनसीआर में शामली। यूपी के 8 हो गए हैं टोटल। एंड मैम वो 8 जिले हमको पता है, बस हमसे बताना नहीं आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है। दीप मीना बच्चा, अगर 3 बार बोलने के बाद भी आपको नहीं लग रहा है कि मैम जीडी का भी कुछ करेंगी, तो आप फिर जा सकते हो, कोई काम नहीं है। बट बार बार परेशान करना ना, ये इरिटेट कर देता है, ये फिर पढ़ाई से मन हटा देता है। क्योंकि मैं आपको 3 बार तो जवाब देखो दे चुकी हूं, उसके लिए फिर सॉरी। अच्छा, अगला सवाल आपके सामने। अच्छा, बागपत है एनसीआर में बच्चा? नेपाल से 7 जिलों की, ठीक है। और नेपाल से जो आपकी क्या है लंबाई, नेपाल से भारत की लंबाई सीमा की मतलब 1751 किलोमीटर की है ना। और यूपी की हमने अभी बात करी है, 7 जिले जो है वो आपके नेपाल से सीमा बनाते हैं, जो हम 2-3 क्वेश्चन करके भी आए हैं। सवाल क्या था? किसकी सीमा नेपाल से लगती है? महाराजगंज हो गया, बस्ती हो गया, बलिया हो गया, या गोरखपुर हो गया? क्या आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? क्या होगा इनमें से? डी बस्ती। अरे पागल, महाराजगंज। अभी पीछे क्वेश्चन नहीं करके आए थे,
अभी पीछे आप क्वेश्चन करके आए थे जिसमें सीतापुर हमारा सही जवाब था, क्योंकि उसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती, और उसी में ही बी ऑप्शन ही महाराजगंज था, है ना, था या नहीं? अरे निर्मला से प्रणाम, थैंक यू सो मच बच्चा, आपका प्रणाम। पीडीएफ का भी बताती हूँ। पीडीएफ आपको परीक्षा पत्र, जिसके लिए आपको थोड़ी सी आंख खोलनी पड़ेगी, और एक टेलीग्राम का लिंक दिखेगा, परीक्षा पत्र टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको विद इन, देखो मैं आज कहूंगी कि आधे घंटे के बाद मिल सकती है, थोड़ा लेट मिल सकती है, क्योंकि बच्चा देखो नीचे मैंने कल का जो 10 मिनट शो आपका आना है ना, उसकी तैयारी भी मैं धीरे धीरे कर रही थी, बस वो एकदम से फिर 9 बज गए, क्लास के लिए आ गए। तो पीडीएफ में आज थोड़ी सी देर होगी, क्योंकि फिर मेरे को ये पूरी सेव करनी पड़ेगी, फिर डिलीट करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो एक साथ आपके दोनों काम करके पीडीएफ आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच, एक बार फिर से क्लास को आप शेयर करके आओ। एंड मैम हमारा जो कब यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया, हमारा पहला ही सवाल था मैम 24 जनवरी 1950 को। अच्छा ये तो 24 जनवरी 1950 है, हम 25 जनवरी को कौन सा दिन मनाते हैं? हम 25 जनवरी को कौन सा दिन जो है, कौन सा डे, दिन हिंदी में, डे इंग्लिश में, सेलिब्रेट करते हैं? कौन सा डे आपका सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी को? मैम 2 अक्टूबर को, 1950 हटा देना बच्चा, 2 अक्टूबर को हम अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस, विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को हमारा संविधान भारत में लागू हुआ था, और 15 अगस्त को हमें आजादी मिली थी, किससे? अंग्रेजों के शासन से। और मैम ये हम वोटर्स डे मनाते हैं, क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस जो है आपका मनाते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, यानी कि विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश? बारहसिंघा, लाल पांडा, फिशिंग कैट, या फिर आपका बच्चा चश्मचारी बंदर, ये कौन सा है? वोट दिवस, यानी कि मतदाता दिवस। वेरी गुड बच्चा। और ये वोट दिवस उसी ने लिखा है जिसको मतदाता की क्या नहीं आती थी, मतलब वोट की हिंदी नहीं पता था। ये सुनो 600 हो गए, मतलब मेरे इसमें बच्चा अभी 594 दिख रहे हैं। अरे थैंक यू सो मच। आज तो जितना आपका धन्यवाद, आज तो आप भी फूले नहीं समाओगे, मैम ने कितना धन्यवाद किया है ना। हाँ लाइव क्लास बच्चा डेली रहेगी, बट आफ्टर 2 जनवरी। क्यों? क्योंकि बच्चा कल आपको क्लास कल भी होगी 9 बजे, लेकिन मैं पहले से बता के इसलिए चल रही हूँ ताकि आप तैयार रहो इस चीज के लिए, है ना। कल पीडीएफ भी मिलेगी, क्लास भी होगी, लेकिन वो आपकी क्या होगी? रिकॉर्डेड चलेगी, क्योंकि कल मेरे घर में, इसी घर में शादी है, और उसको अवॉइड करना थोड़ा सा गलत हो जाता है बच्चे, परिवार वाले हैं। मैम बारहसिंघा आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बहुत अच्छा सा सवाल, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों और उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वो बसे हुए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसका कहूंगी बच्चा। और गंगा की लंबाई सबसे ज्यादा कहां पर है? यूपी के अंदर ही है ना, सबको पता है ना गंगा की लंबाई। अभिषेक कह रहे मैम मैं भी शामली से हूँ। अभिषेक इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि आज शामली के इतने टकरा गए। चलो चलिए एक सेकंड बच्चा। मैम 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 ठीक है, क्या हो जाएगा मैम? गंगा, ठीक है, राप्ती। बच्चा राप्ती के किनारे तो मोस्ट फेमस अपने योगी जी बैठे हैं, है ना। उसके अलावा गोमती के किनारे बच्चा जौनपुर है, गंगा के किनारे आपका बिदुर शहर है, एक बच गया प्रतापगढ़, और आपका सही हो जाएगा। तो सही जवाब देख लो भैया, चारों ऑप्शन में से अपना मेल खा लियो, हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है ना। मैम इंग्लिश में भी यूपी का एग्जाम दे रहे हो, इंग्लिश वाला कौन सा है? पहले एक बार अपना पिंक हाथ दिखाई, है ना। और हाँ एक चीज और याद रखना बच्चा, यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है, लखनऊ, ठीक है, क्या है आपका? लखनऊ। और वो भी आपका गोमती के किनारे है, गोमती जो कि आपकी पीलीभीत में, ठीक है, पीलीभीत में फुलहार झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? फुलहार झील से निकलती है, और ये गंगा की सहायक नदी है। ओके मैम अरे बच्चे सब फॉर्म भर सकते हैं, बस अपने डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना, उनमें गड़बड़ मत करना, है ना, उनमें बिल्कुल गड़बड़ मत करना।
चलो, यूपी का राज्य के पुष्प, और देखो इस वाली पहले राज्य दर्शन में है ना, यूपी के आज पहले राज्य परिचय में हमारे ये सारे सवाल हो चुके हैं, चाहे पक्षी हो, चाहे पुष्प हो, चाहे चिन्ह हो। तो फिर ये मत कहना कि मैम ये तो हमारा रह ही गया। ओके, चलो मैम, यूपी का जो राज्य के पुष्प है, जो इतना सुंदर लगता है, हालांकि थोड़े टाइम के लिए उस पे ये फूल रहते हैं बच्चा, एक तरह से वो क्या कहो उसको, वो जो एक्स्ट्रा डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं ना, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, उसके अंदर आता है, बहुत कम टाइम के लिए उस पे ये फूल रहते हैं, लेकिन जब वो खिलता है ना, वो अपने आप में ही एक अलग लगता है, बिल्कुल लाल लाल उसके अंदर फ्लावर। और ये है आपका प्लास, यानी कि बुटीशिया। आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राज्य के पक्षी, ये देखो रिपीट हो रखा है 2 बार, एक बार हमने पहले किया था, अब ये लोअर डिवीजन के अंदर आ रखा है आपका 2016 के अंदर, और ये आपका क्या है, ये सारस साहब है, क्या है आपके, ये सारस है। अब आपके आगे सवाल है, उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले हैं, यूपी के कुल कितने जिले हैं आपके मैम, 72 है, 75 है, 78 है या 77 है, जल्दी से बताइए। ये इसकी वो मत मान लेना, 16 करोड़ की ये जनसंख्या है बच्चा, 2011 का जो डाटा था ना जनगणना का, उसके अंदर ही 19 करोड़ से ज्यादा थी, लगभग 20 करोड़, ये चीज ध्यान रखना। तो मैम यूपी के अंदर जो आपके क्या है, यूपी के अंदर जो है वो 75 जिले हैं। अच्छा, यूपी की लोकसभा में कितनी सीट है, लोकसभा में आपकी कितनी सीट है, जल्दी से बताइए फटाफट से। यूपी में मैम बस जीडी, बच्चा देखो आपका कमेंट इतना बड़ा है और मेरे को जो आपके कमेंट दिख रहे हैं ना वो इतने से दिख रहे हैं, तो इतने में से मैं इतना नहीं देख पा रही अभी, उसके लिए माफी दे दो, है ना। चलिए, एंड हाँ, तैयारी सब करना बच्चा, जो भी एलिजिबल है ना वो इस फॉर्म को फिल जरूर करना, इसके लिए तैयारी जरूर करना। क्यों मैं आपको कह रही हूँ, आपके पास बस 1-1.25 महीना है, 1.5 महीना मान लो, 11 तारीख को अगर पेपर हो रहा है आपका, 11 फरवरी को टारगेट कर रहे हो ना, तो इतना तो आप वैसे भी बर्बाद कर देते हो, है ना। तो एक छोटे से काम में लगा के देख लो, कि मेहनत करके देख लेते हैं, क्योंकि ये जो अवसर है ना, एक तो आप यूपी वालों और अदर स्टेट के जो है, ये नहीं आने वाला, ये चीज ध्यान रखना। कभी सोचो कि अगली बार फिर योगी जी आएंगे और फिर अपना घड़ी घुमाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, है ना। मैम यूपी के अंदर जो लोकसभा की सीट है जो यूपी से आती है, वो आपकी कितनी है, वो 80 है। यूपी के अंदर कितने जिले हैं, फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लो, 75 जिले हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, जल्दी से बताइए, सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है, और सबसे छोटा जिला आपका कौन सा है। और अभी अभी मैंने आपको कराया है क्या, यूपी का क्षेत्रफल कितना है, बताओ। यूपी का आपका क्षेत्रफल, यूपी का क्षेत्रफल आपके भारत के क्षेत्रफल के, भारत के एरिया के, ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हो, कितने प्रतिशत है, कितने परसेंट आपका यहां पर है, जल्दी से बताइए। मैम लखीमपुर खीरी, ठीक है, 650 हो गए मैम, थैंक यू सो मच बच्चा। जब तक आपकी क्लास, और कितनी मिनट बची हुई है, 12 मिनट बची हुई, उसमें तो मेरे को आपको कुछ जरूरी बातें भी बतानी है, ठीक है। आपके जो लास्ट की मिनट है ना, ये आज की पूरी क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ध्यान रखना, तो इसको मत छोड़ के जाना, है ना। चलो बच्चा, ऐसे नहीं होता कि अलग अलग राज्यों से पद होंगे, कैटेगरी के पद होते हैं इसमें, कि भैया जनरल के लिए इतने हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए इतने हैं, ओबीसी के लिए इतने हैं, एससी एसटी के लिए आपके इतने हैं, ठीक है। नहीं बच्चा, अभी के लिए कुछ भी आपसे इस चैनल पे कोई पैसा नहीं होगा, चाहे मेरा ज्योग्राफी फाउंडेशन आए, चाहे मेरा यूपीजी के आए, चाहे मेरा स्टैटिक आए, चाहे मेरा जीडी आए, वो सब कुछ इस चैनल पे आपको फ्री मिलेगा, विद पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। अभी कुछ भी आपके लिए, और हाँ कोई मेरे नाम पे, क्योंकि भैया टेलीग्राम पे आजकल ऐसा चल रहा है कि मेरे नाम से 3-4 टेलीग्राम बना रखे हैं, और पता नहीं कर रहे हैं कोई, क्योंकि दुश्मन बहुत पाल लिए है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर कोई फेक मेरे नाम से मांगे, क्योंकि अभी वो हालत आई नहीं बच्चा पैसे मांगने वाली, तो ये चीज ध्यान रखना कि मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे अभी तो, ना आगे मांगने की नौबत आएगी, ठीक है, क्योंकि तुम लोग साथ हो, और तुम साथ हो तो फिर बात ही क्या है। चलो, एक कह रहा है मैम आपका नाम क्या है, अब इसको क्या जवाब दिया जाए, इसका एक बार मेरे को बता दो। चलो, एंड बच्चा आपका यूपी का क्षेत्रफल, मैम जल्दी से बताइए, यूपी का क्षेत्रफल एक बार और लिख दो बच्चा, क्योंकि मैं देख तो लिया था बट पूरा पढ़, हाँ वेरी गुड मैम, 240 928 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 240 928 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा, जो कि भारत में चौथा, भारत में
फोर्थ लार्जेस्ट है। क्या है? फोर्थ आपका लार्जेस्ट है। यूपी जनसंख्या में, ये तो रह ही गया था, कल कराया था मैंने 10 मिनट शो में, 10 मिनट शो भी देख लेना, जनगणना 2011। एक नंबर पक्का मान के चलो कि आना ही आना है ना। और इसमें तो 38 क्वेश्चन बनने हैं, 2 भी आ सकते हैं बच्चा आपके। जनसंख्या में नंबर 1 है अपने यूपी वाले। और मैम 7.33% जो है अब आपका क्या हो गया, ये भारत का टोटल एरिया के अंदर इसका परसेंटेज है। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, ठीक है, लखीमपुर खीरी। आपको ना रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट के 10 मिनट चाहे 1 घंटे से ज्यादा की क्लास लेनी हो, आपका रिवीजन भी यही हो जाएगा इन क्वेश्चन का। टेंशन मत लेना, बस एक ही चीज मत करना, टेंशन मत लेना। नमू मलिक, जिसने भी पूछा था अब उसकी आंखें खोल दो। ये कोई नाम पूछता है ना इतने टाइम के बाद, इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, मेरे को लिटरली शर्म आती है कि भाई तू कहाँ था अब तक, है ना। लखीमपुर खीरी छोटा जिला बच्चा आपका क्या हो जाएगा, हापुड़ हो जाएगा मैम। सबसे पश्चिम में, ध्यान रखना क्या पूछा है, सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है, जल्दी से बताइए। इसी में लिख लूं, यहाँ तो गणेश जी है भाई, नहीं यहीं पे बता दो। चलो सबसे पश्चिम में आपका कौन सा जिला है, सबसे पूर्व में आपका कौन सा जिला है, सबसे उत्तर में कौन सा है, और सबसे दक्षिण में कौन सा है। वो अब रैपिड फायर खेलेंगे, ठीक है। वेरी गुड मैम। सबसे पश्चिम में आपका हो जाएगा शामली, ये लिख रहा, सबसे पहले मैंने यही लिखा है। सबसे पूर्व में हो जाएगा आपका बलिया, ठीक है, सबसे पूर्व में बलिया। उत्तर में आपका सहारनपुर हो जाएगा, ठीक है, सहारनपुर हो जाएगा। दक्षिण में आपका सोनभद्र हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण में आपका सोनभद्र हो जाएगा। इसके अलावा आप मुझे एक बात और भी बताइए, यूपी का कौन सा जिला है जो 4 राज्यों से आपकी सीमा लगाता है। और एक क्वेश्चन आपका क्या है, रिहंद डैम, रिहंद डैम जो है उसके पीछे जो जलाशय है, यहां से एक क्वेश्चन अभी आएगा, इसके पीछे जो जलाशय बना हुआ है उसका नाम क्या है, शामली। वेरी गुड, थैंक यू सो मच तनु। अब पार्टी दे दो, देखो पार्टी तब मिलेगी जब तुम्हारा यूपी पुलिस में किसी भी भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उससे पहले पार्टी मत मांगना, वो नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच बच्चा। देखो मुंह तोड़ जवाब किसी को नहीं देना, उन लोगों ने क्या खोया है वो उनको ही पता है ना। कितना परेशान कर सकते, कहते हैं ना कि आज भी, मतलब मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि दूसरे को ना उतना परेशान करो जितना तुम बाद में हो सको, क्योंकि ऊपर वाले की ना लाठी है जो चलती है, और जब वो चलती है तब वो अच्छे अच्छे को रुलाती है। तो किसी को उतना ही परेशान करना चाहिए जितना तुम बाद में हो सको, क्योंकि कर्मों का फल मिलता है ना। चलो, एंड क्या हो जाएगा बच्चा, क्या पूछा था मेरे को अब ध्यान नहीं है इस पेज में मैंने कहा क्या पूछ रखा है। रिहंद डैम के पीछे, जो कि आपका बच्चा यही सोनभद्र में है, रिहंद रिवर पर है, सोन की वो सहायक नदी है। गोविंद वल्लभ पंत जो है वो आपके क्या है बच्चा, वहां पर उसका नाम है उस जलाशय का, जो कि यूपी के पहले सीएम थे। और बहुत जल्दी आपके लिए यूपी के सारे सीएम, सारे राज्यपाल, आजादी से लेके अब तक आपका एक एक सवाल ऐसा हो जाएगा कि आपका कुछ छूटेगा नहीं, इससे ज्यादा गारंटी नहीं मिलेगी, है ना। अब बताइए यूपी की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दो। यूपी की पहली महिला राज्यपाल आपकी कौन थी। ये कर देते हैं जैसे मैथ्स में नहीं किया करते थे, 9th और 10th 11th में तो सबसे ज्यादा जिनके पास, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, महिला मुख्यमंत्री आपकी कौन थी, और यूपी के पहले सीएम आपके कौन थे। ये 3 सवालों के जवाब दो, फिर आपको बताएंगे कि आगे हम कैसे चलने वाले हैं, है ना। मैम आज पहली बार लाइव एक तो सबसे पहले जो पहली बार लाइव देख रहे हैं आप सबका ना एकदम दिल से स्वागत है। जो हमको कई महीनों से देखते आ रहे हैं, तुम तो हो ही बेशरम, क्योंकि तुम अभी तक साथ हो हमारे, और इससे बड़ी बात, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती कि जिनको पता है ना कि हाँ मैम ने हमें पढ़ाया और हमारे लिए वो बहुत अच्छा रहा, वो अभी भी साथ है, इससे बड़ी खुशी है नहीं। तो तुम तो हो बेशरम, तुम, हम डूब रहे तो तुम भी है, वो वाली बात हो रही है कि मैम जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ हम। लेकिन जो पहली बार आए हैं बच्चा, हम पूरी कोशिश करेंगे, अपना 100% देंगे कि आप हमारे साथ आगे भी बने रहो, बस इतना ही कह सकते हैं, है ना मैम। पहली महिला राज्यपाल मैम कौन हो जाएगी, अब इसका आंसर दो। पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, वेरी गुड, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ
पंत, ठीक है मैम। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, वेरी गुड। और यहाँ पर कृपलानी, अब ये बता दो कौन सी जेबी कृपलानी या कुछ और नाम है, फटाफट से बताइए। मैम मैं राजस्थान से हूँ, ओके बच्चा। उसके आगे देखो इतना बड़ा कमेंट है। आप मेरे को ना हाँ ये करना, जिनके भी इतने बड़े बड़े कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, वो मेरे को टेलीग्राम में कर देना एज इट इज। परीक्षा पत्र टेलीग्राम है, वहां पर ये कमेंट छोड़ देना और मैं चैट ऑन कर दूंगी, ठीक है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये इतने बड़े कमेंट तो मेरे को पढ़ने पड़ेंगे भैया। ऐसा क्या कथा तुमने लिखी है। सुचेता कृपलानी मैम, वेरी गुड, है ना। सुचेता कृपलानी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एंड बच्चा अब आपके लिए सूचना ये है, ठीक है, सबसे पहले तो आज गणेश जी की असीम कृपा रही है कि हमारी पहली यूपी जी की क्लास इतनी ज्यादा अच्छी, इतना ज्यादा आपने इसको शेयर किया है, थैंक यू सो मच। मतलब इसको सक्सेसफुल बनाया है। अब कल तुम तो भी होगे ना तो मेरे को गम नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो डेली आपकी जो यूपी जीके है टॉपिक वाइज, अब ध्यान से सुनना, इस पे नहीं लिखेंगे भाई, सॉरी, इसको हम बाद में ले आएंगे बच्चा, कोई टेंशन की बात नहीं है, आशीर्वाद है हमारे पास। जो आपकी यूपी जीके की टॉपिक वाइज क्लास होगी, है ना, जब तक आपका एग्जाम होगा, यानी कि 11 फरवरी हम मान के चल रहे हैं, है ना। तो टॉपिक वाइज आपकी जो होने वाली है वो आपकी 9 PM पर होने वाली है। जैसे आज आपका राज्य परिचय था, कल हम आपका यूपी की जनगणना 2011 के हिसाब से, ठीक है, उससे क्या क्या सवाल आपके पूछे गए हैं वो रख लेंगे। एक दिन आपका नदियां झीलें यूपी के अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो रख लेंगे। उसके बाद आपका यूपी की विधानसभा के अंदर बच्चा आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां की राज्य विधान परिषद से क्या सवाल पूछे जाते हैं, तो टॉपिक वाइज चलेगा, है ना। पीडब्ल्यू पर आपकी वजह से क्लास, बच्चा वहां की कहानी मत सुनना, हमारा भरोसा उड़ जाएगा इंसानियत से, ठीक है, तो वहां की मत सुनो अभी। उसके अलावा डेली 10 AM पर, है ना, अभी के लिए मैंने यही रखा है इसका टाइम। वो 2 जनवरी के बाद बच्चा चेंज कर लेंगे, क्योंकि 2 जनवरी तक मैं घर के भी कामों में और आपके में भी थोड़ा सा बिजी हूँ। 10 AM पर आपका 10 मिनट शो चल रहा है। क्या चल रहा है? 10 मिनट शो आपका चलेगा, जो कि आपका स्टैटिक पार्ट कवर करेगा। क्या करेगा? स्टैटिक पार्ट। और ये आपका यूपी, ठीक है, फोकस में कर रही हूँ, SSC GD, इन दोनों का मतलब आपको इससे खुद यकीन आ जाएगा कि हाँ मैम यहाँ से तो हम बस पार पा जाएंगे, है ना। यूपी एंड ऑल एग्जाम SSC GD जरूर लिखना बच्चा, क्योंकि उसके भी मैंने प्रीवियस ईयर के ढेरों क्वेश्चन, और आपको मैं दिखाई दूं, मैं उसी को आपके लिए रिकॉर्ड कर रही थी, ठीक है, उसी में आपके लिए क्या और इसको एक्स्ट्रा अच्छा बना सकती हूँ, क्या और अच्छा डाल सकती हूँ, वही सारी चीजें। इतने में 9 बज गए, इतने में क्लास हो गई आपकी, है ना। ऑल एग्जाम को ये आपका कवर करेगा, जैसे हमेशा से ये करता आया है। अभी के लिए ये है। उसके बाद बहुत जल्द 2 जनवरी के बाद आपका करंट अफेयर शुरू हो जाएगा, ध्यान रखना। 2 जनवरी के बाद करंट अफेयर शुरू हो जाएगा, सुबह 8 बजे या 7 बजे, एक बार चेक कर लेंगे। तो अब बताओ तुमको क्या तकलीफ है बे, है ना। एंड थ्योरी वाइज बच्चा, अभी अगर तुम ये सोच रहे हो कि 11 तारीख को जो हम टारगेट कर रहे हैं उसको हम यूपी जी के, स्टैटिक जी के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपका इकोनॉमिक्स, है ना, और करंट अफेयर और आदि फालतू की चीज, उनको हम थ्योरी वाइज पढ़ के 11 फरवरी तक पूरा कर लोगे यूट्यूब से, तो बच्चा आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। मतलब इससे बड़ी गलत फहमी कुछ नहीं हो सकती कि आप 7 टॉपिक को ये सोच रहे हो, अगर मैं दिन में 3 टॉपिक भी कराऊं ना, तो भी 11 तारीख तक आपका बच्चा हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरा होंगे। ये चीज ध्यान रखना। अब आपके ऊपर है कि आपको ये बात समझ में आई है या नहीं। करा दूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आपने बोला, बट वो आपको कहीं फायदा नहीं देगा, आपको वो कहीं भी फायदा नहीं देगा। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन करोगे ना, उसके अंदर से 10 क्वेश्चन निकल आएंगे उसी टॉपिक से, तो थ्योरी तो आपकी वैसे ही कंप्लीट हो गई, और क्या चाहिए। अब बताओ ठीक है। एंड दूसरा आपका कल फिर 9 बजे मिलते हैं। कल वाली आपकी रिकॉर्डेड इसलिए होगी बच्चा क्योंकि कल मैं वैसे अवेलेबल नहीं हूं, बट हाँ आपका टॉपिक वाइज क्लास जरूर आपको मिल जाएगी। तो कल 9 बजे जरूर आना है सभी को। सुबह 10 बजे आपका 10 मिनट शो जो आज भी डाला था, और कल भी आपका 10 AM पर जाएगा, है ना, ये देख लेना। और फिर 2 जनवरी के बाद फिर फुली आपके लिए करंट अफेयर जो है हम ले आएंगे। अब आप सब के लिए क्या है बच्चा, अब तो गुड नाइट ही बचता है, अब कुछ नहीं है बच्चा। और उससे पहले मेरी गुड नाइट और मेरा डे अच्छा बनाने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद, है ना। आप सब पर भी गणेश जी की और माता रानी की कृपा रहे। आपकी जल्दी से, मतलब ये जो सुनहरा मौका है ना, इसका आप जरूर, मतलब ये कहते हैं ना कि लाभ उठाओ और इसका फल जरूर आप लो। मेहनत कर लो बच्चा, क्योंकि मेहनत करने के लिए सिर्फ 1.5 महीना है।
और इतना तो आप ये सोच के चलो कि इतना तो मैं वैसे भी वेस्ट कर देता था, इसको लगा के देख लेता हूँ एक बार, है ना, इसको एक बार यूटिलाइज करके देख लेता हूँ। तो एक बार जरूर करके देखो, है ना, आपको खुद में अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा अवसर दोबारा नहीं आएगा, ये 100% है। मैम 1000 लाइव, अरे कोई बात नहीं बच्चा, इतने भी हो गए ना, ये बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए। मैं तो 100 मान के चल रही थी, ठीक है बट वो आपका प्यार था, और उम्मीद है कि आगे भी ये बना रहेगा। हम टॉपिक वाइज यूपीजी के आपका चलाने वाले हैं बच्चा, रात को 9 बजे, एंड 10 बजे जो स्टैटिक वाला पार्ट है हम 10 मिनट शो में वो डालेंगे। प्लस उनमें हम बच्चा क्या करेंगे कि यूपीजी के अंदर कुछ और टॉपिक मेरे को मिलेंगे ना, वो भी उनमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब जय श्री राम, एंड राम भी आने वाले हैं भैया जनवरी में, ठीक है। चलो तो बच्चा टेक केयर, बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना, डेली रात को 9 बजे आना है, एंड अभी के लिए गुड नाइट। और उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा है ना तो लाइक जरूर करना इसको, और इसको शेयर जरूर करना बाद में, है ना। अभी जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ले आऊं वो क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, क्योंकि आपको पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा साथ के साथ। चलो ले ही आते हैं, कहाँ पूछा था, अरे ये तो 10 मिनट का दिखा दिया आपको भाई शुरू में ही पूछा था, मेरे को ध्यान तो है कहीं पे। हाँ, मैंने आपसे ये पूछा था कि जो आपका जुड़वा मछली, आपने अभी देखा था ना वे चिन्ह, यहाँ पर आपका तीर का निशान, इधर मछली इधर मछली, जुड़वा मछली का जो चिन्ह है वो रूमी दरवाजे से लिया, जो कि लखनऊ में है। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? एक तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, ऑफलाइन इसका जवाब देना, और जब आप जवाब दोगे वहीं बच्चा आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, परीक्षा पथ नाम है ना। आप चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको थोड़ी देर इन द सेंस कि जैसे अभी जाके मुझे खाना बनाना है, फिर खाना है, उसके बाद आपका 10 मिनट शो रिकॉर्ड करना है, एंड देन मैं सबसे पहला काम यही करूंगी कि दोनों की पीडीएफ आपको एक साथ दे दूंगी, ठीक है। अब थैंक यू सो मच बच्चा। अच्छा, पिछले साल का जीडी निकल गया था मैम 10 मिनट शो से, बच्चा ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, इससे बड़ा कुछ नहीं है ना। इनको ना स्क्रीनशॉट लेके संभाल के रखने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल लोग ना दिखावा बहुत करते हैं कि हमारे से ये सिलेक्शन, मैंने ये नहीं किया अभी तक, बट मुझे लगता है करना चाहिए ये, क्योंकि लोगों को फिर पता नहीं चलता उसकी वैल्यू, कि हाँ उस 10 मिनट से इतना ज्यादा फायदा हुआ है ना। तो चलिए राधे राधे आप सभी को, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। जवाब जरूर देना जो पूछा है, रूमी दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया है ना। एक मोमडन नेम है, ये भी हिंट दे देती हूँ। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप पर गणेश जी की कृपा बनी रहे। कल जरूर आना 9 बजे, क्योंकि कल जो टॉपिक है उससे आपका 2 सवाल पक्का है, ये लिख के लेना, क्योंकि यूपी की जनगणना 2011 के अनुसार यूपी से क्या क्या टारगेट नंबर 1 निकले थे, नंबर 2 निकले थे, वो आपका पूरा सेशन रहने वाला है। तो अब जाओ ठीक है बच्चा। तो गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड दिल से धन्यवाद आप सभी का, नमस्ते।